अच्छा, जैसे कि हमारे पास अभी भी अगर हम देखें तो एक रमीज़ जूनियर राइट आर्म लेग स्पिनर फ्रॉम लाहौर, जो कि मेरे ख्याल से गनी क्लास से लास्ट ईयर फर्स्ट क्लास खेले, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के मैचेस में। तो मेरे हिसाब से उनको एटलीस्ट यहाँ पे हमें मौका देना चाहिए। देखें, हमें अगर हम अपने यंगस्टर्स को या फिर अपने न्यू कमर्स को खिलाने से डरेंगे तो हम कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। आपको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे आप कहते हैं कि आपने बिल्कुल चीज़ें चेंज कर दी हैं, वहाँ पे बड़े डिसीजंस होते हैं। जैसे कि अभी ये डिसीजन था कि स्पिन ट्रैक बनाया, 3 स्पिनर्स डाले, सारे फास्ट बॉलर। आपने पूरी अपनी टीम की जो पिछले काफ़ी सालों से स्ट्रेंथ थी ना एक बॉलिंग और बैटिंग की, वो आपने रिमूव की है पूरी एक साथ। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था, ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था जो कि आपकी फेवर में गया। तो मेरे हिसाब से जो हमारे पास रिमेनिंग स्लॉट में ऐसे ऑप्शंस हैं, लाइक रमीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा एक तारीफ़ भी चल रही है और उसकी स्किल भी अच्छी है, तो उसको भी मौका देना चाहिए। क्योंकि जितना जल्दी आप, मेरे हिसाब से अगर आप कोई परफॉर्मर है और जिसकी फॉर्म अच्छी चल रही हो ना क्रिकेट में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, रिजल्ट्स में बहुत बेहतरी आ सकती हैं अगर हम इन फॉर्म प्लेयर्स को यूज़ करें। तो हमारे यहाँ शायद यही भी एक प्रॉब्लम है कि हम इन फॉर्म प्लेयर्स को टाइम पे यूज़ नहीं करते, और फिर जब वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगर उनको एक आध मौका मिलता है उसमें इतना अच्छा वो अपने आप को शो नहीं कर सके, तो उसकी वजह से बाहर हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक पॉइंट है कि हमें जो इन फॉर्म, जैसे अब फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है या जो अभी रीसेंट करंट क्रिकेट चली है, उसके हिसाब से जो भी इन फॉर्म प्लेयर्स हैं, जैसे हमने कामरान गुलाम को टीम में लेके आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, तो उसने एक अच्छा तरीके से, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग में तो 100 किया, लेकिन सेकंड इनिंग में भी उसकी जो अगर आप बैटिंग देखें, बहुत पॉजिटिव इंटेंट थी उसकी कि वो डरा नहीं, वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुआ, ऐसा लग ही नहीं रहा था अपना फर्स्ट मैच खेल रहा है, डेब्यू मैच है उसका, बिल्कुल ऐसे खेल रहा था जैसे नॉर्मल है उसके लिए ना, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेला। बहुत अच्छी लगी ये चीज़। तो ऐसे ही मेरे ख्याल से अब बाकी हम जैसे साजिद को ऑल ऑफ सडन टीम के अंदर लेके आए, उसका एक अच्छा इंप्रेशन गया, बहुत एक तगड़े तरीके से उसने अपने आप को डिस्प्ले किया। सेम विद नोमान भाई, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सालों से बाहर बैठ रहे हैं, काफ़ी टाइम से, मतलब लाइक जो पास्ट की कुछ सीरीज़ हैं उनसे वो बिल्कुल ही ड्रॉप थे टीम से। लेकिन वही बात है कि एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसका कोई कहते हैं ना, कोई उसका नेमो बदल नहीं होता। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, जो आपके सीज़न में परफॉर्म करते हैं लड़के, उनको उनका एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 10 15 20 मैच में कंटिन्यूसली अगला खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसको हमें कंसीडरेशन में लाना चाहिए, उसको हमें मौका देना चाहिए कि एटलीस्ट वो डेब्यू करे। लेट्स से अगर वो फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, वो उसको पता चलेगा। जैसे हमारे मोहम्मद आसिफ का डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो उसमें बुरी तरह फेल हुए थे, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आसिफ भाई का कमबैक हुआ, उनको पता था। आसिफ भाई से मेरी भी एक आध 2 दफ़ा बात हुई जब अंडर 19 के टाइम पे। उन्होंने ये कहा, जब मैं टीम से बाहर हुआ तो मैंने बहुत चीज़ें सीखी। प्लेयर ग्रो करता है, अगर वो प्लेयर उस लेवल पे जाता है और वो वहाँ से भी बाहर होता है, तो वो अपने, अगर वो पॉजिटिव माइंडसेट का बंदा है, तो वो अपने ऊपर काम करेगा और उन चीज़ों को, उन गैप्स को फिल करेगा और वापस से टीम में जगह बनाएगा और अपनी चीज़ों को कवर अप करके दोबारा से आएगा। तो हमें चाहिए, जो हमारे सीज़न के परफॉर्मर्स हैं, स्पेशली रमीज़ जैसे एक लेग स्पिनर है, और अगर इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर ये जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है इसमें भी अगर हम सेम स्ट्रैटेजी से जाते हैं, ये स्पिन ट्रैक बनवा के और उसी पे हम जाते हैं, तो मेरे हिसाब से जाहिद की जगह, अगर हम जाहिद से भी 3 ओवर ही करवा रहे हैं, 4 ओवर करवा रहे हैं, तो वाई नॉट रमीज़। 3-4 ओवर आपके 2 स्पिनर्स तो खेल रहे हैं ऑलरेडी, जो एक्सपीरियंसड है, मैच्योर हैं, तो हम उनके साथ एक यंग लड़के को या एक डेब्यूटेंट को डाल के, लेट से वो आउट कर जाए, क्या पता वो, अगर उसकी गुगली जगह पे चल रही है, उसकी उसकी बॉलें जगह पे गिर रही हैं, उसका रिदम लगा हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से इस तरह के ट्रैक पे सबसे डेंजरस है। कि जैसे अबरार का डेब्यू हुआ था, अबरार वाज लाइक, उसको वहाँ पहले मैच में कोई रीड ही नहीं कर सका। तो ये होता है, आपने इस तरह से फ़ायदे लेने होते हैं कि एक नया आपने लड़के को इंडक्ट कर दिया जिसको सामने वाले ने खेला ही नहीं है। अगर उसका रिदम लगा हुआ तो वो मेरे हिसाब से जो खेले हुए लड़के हैं उनसे ज़्यादा इफेक्टिव है उस मैच के लिए। तो हमें, हमारी होम कंडीशन है और होम सीरीज़ का मतलब यही है कि जो आपके परफॉर्मर्स होते हैं, जिनको आप कहते हैं कि आपकी लाइन में हैं या लाइनअप में हैं, तो उनको हम ट्राई करते हैं अपनी होम सीरीज़ में। तो रमीज़ को ट्राई करना चाहिए हमें। और सेकेंडली अबरार का ये कहेंगे कि अबरार अहमद, ही इज़ स्टिल अ गुड बॉलर। और वही बात है कि एक तो अनफॉर्चुनेटली बेचारा खेला जिस ट्रैक पे था, बहुत फ्लैट ट्रैक था, प्लस काफ़ी टाइम से उसकी क्रिकेट का एक ब्रेक आया हुआ था, जो मैचेस की कमी थी, मैचेस का लैक था, वो एक आध इनिंग से नहीं जाता, उसमें लगते हैं 2 से 3 मैचेस, 4 मैचेस, लंबी बॉलिंग, उसके बाद जाके सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। तो अबरार का भी यही है कि थोड़ा सा भी खेलेगा जाके लंबा फॉर्मेट, तो इंशाल्लाह वो भी बैक टू रिदम, बिकॉज़ वो भी एक वैरायटी बॉलर है जिसके पास जो बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। और बस अनफॉर्चुनेटली जिस पिच पे वो खेला वहाँ पे बिल्कुल ही वो चीज़ अगेंस्ट चली गई उसके। तो इंशाल्लाह इस तरह के ट्रू पिच पे इस तरह के सपोर्टिंग पिच पे खेलेगा जब अबरार भी, तो वो भी काफ़ी अच्छा अपने आप को
शो करेगा और काफ़ी परफॉर्म करेगा, विकेट्स लेगा इंशाल्लाह।